हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं सुम्मी स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये सेशन बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। ये सेशन ना सिर्फ जेएसएससी के एग्जामिनेशन, जेपीएससी बल्कि अन्य सभी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो देर ना करते हुए चलिए इसको शुरू करते हैं। जंतु जगत, एनिमल किंगडम। जंतु जगत, जिसे एनिमल किंगडम या मेटाजोआ भी कहा जाता है, पृथ्वी पर जीवित जीवों के सबसे बड़े और सबसे विविध समूहों में से एक है। इसमें सिंपल स्पॉन्जी, जिसे स्पंज कहा जाता है, से लेकर जटिल कॉम्प्लेक्स मैमल, स्तनधारी जो होते हैं उसे मैमल कहा जाता है, कि सभी जानवर शामिल होते हैं। अब एनिमल किंगडम में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है उसे हम समझते हैं, अर्थात कौन से फीचर्स जो होते हैं एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहला फीचर है यूकार्योटिक, अर्थात ये जंतु जगत के जो जीव जंतु होते हैं वो यूकार्योटिक टाइप के होते हैं। यूकार्योटिक अर्थात इनके सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के साथ साथ जो अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं, अर्थात सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा अदर फीचर है मल्टी सेलुलर, अर्थात इस प्रकार के जीव जंतुओं में जो सेल होते हैं वो बहुकोशिकीय सेल पाए जाते हैं। ठीक है। अनदर फीचर है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो ये जो होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, ये परपोषी होते हैं जो पौधों और जानवरों पे आश्रित होते हैं। अच्छा, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है कार्निवोरस, ओमनीवोरस और हर्बीवोरस में। कार्निवोरस वैसे जीव जंतु होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो जानवरों को खाते हैं, जानवरों पे आश्रित होते हैं, जैसे कि शेर। और हर्बीवोरस जो पौधों को खाते हैं, जो शाकाहारी कहलाते हैं उसे हर्बीवोरस करता है, वो जो पौधों को खाते हैं। इसके उदाहरण में हो गया गाय, खरगोश। ओमनीवोरस हो गया जो सर्वाहारी होते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग। ठीक है। अदर फीचर है इसका लैक ऑफ सेल वॉल, अर्थात इसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते। इस प्रकार के जीवों में, जंतु जगत के अंतर्गत जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें सेल जो होते हैं उसमें जो सेल वॉल होता है उसकी कमी होती है, सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बॉडी सिमेट्री जो होता है इसमें बायलैटरल बॉडी सिमेट्री और रेडियल ये दो प्रकार के सिमेट्री पाए जाते हैं। इसके अलावा एसिमेट्रिकल भी पाए जाते हैं। बायलैटरल को मैं यदि समझाने की कोशिश करूं तो बायलैटरल जो होता है, यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, बायलैटरल जो जीव जंतु होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर वो ये मान लीजिए कोई भी जीव है, उसको जब हम लोग सेंटर से कट करेंगे तो वो दो भाग जो होगा वो सिमिलर भागों में कटेगा, अगर उसको सेंटर से डिवाइड करेंगे तो। वहीं अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि अगर कोई जीव है उसको किसी भी सेक्शन से डिवाइड किया जाए तो वो तभी भी वो सिमिलर भाग में ही कटेगा। इसका एक एग्जाम्पल है, रेडियल सिमेट्री का एक एग्जाम्पल है स्टारफिश, जबकि बायलैटरल सिमेट्री का एक जो एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन बॉडी को अगर हम लोग सेंटर से काटें तो वो सेंटर से जब काटते हैं तो दो समान भागों में वो डिवाइड होता है। ठीक है। और इसके अलावा एक आता है एसिमेट्री बॉडी जो होती है उसमें क्या होता है कि उस बॉडी को, उस जीव या जंतु को कहीं से भी काटे वो समान भाग में नहीं कटेगा। और इसका एक एग्जाम्पल है स्पॉन्जी को आप कहीं से भी काटिए वो दो समान भागों में टुकड़े उसके निकल के नहीं आएंगे। नेक्स्ट फीचर है पैरासाइटिक, यानी कि ये जो इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो एक मेजबान जीव पर या उसके अंदर रहते हैं और उससे पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, जिसका उदाहरण है पीताकृमि और पिशु। अनदर फीचर है स्पेशलाइज्ड टिश्यू, अर्थात ये जो जीव जंतु होते हैं एनिमल किंगडम वाले उसमें टिश्यू और ऑर्गन वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फॉर्म होता है वो सेक्सुअली होता है। अनदर फीचर इज प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सिलोन कैविटी जिसको बोलते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, किसी में होता है कैविटी किसी में नहीं होता है, तो दिस इज द फीचर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलोन। नेक्स्ट है
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, अब जंतु जगत का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। जंतु जगत का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो समूह में किया जाता है। पहला है वर्टिब्रेटा, दूसरा है इनवर्टिब्रेटा, अर्थात केशरुकी और अकेशरुकी। वर्टिब्रेटा और केशरुकी वह जीव इस प्रकार के जीव में वह जीव जंतु आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। एग्जाम्पल इसके हैं एम्फीबियन, जिसके उभयचर बोलते हैं, मछली, सरीसृप या रेप्टाइल, एव्स पक्षी, स्तनधारी और मैमल, जिसे हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं। क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, वर्टिब्रेटा, एक सेकंड, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कौन से हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड में फिश है, रेप्टाइल्स है, वार्म ब्लडेड में मैमल्स हैं एंड बर्ड्स हैं। ऑन द अदर साइड विदाउट बैकबोन, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और उसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा, निडेरिया, एनालिडा, अर्थोपोडा। These are the phylum comes under kingdom Animalia। और अकेशरुकी को हम लोगों ने देखा कौन से स्पॉन्जीज, पोरीफेरा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो अकेशरुकी होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। नाउ जंतु जगत में मेनली 11 संघ या फाइलम पाए जाते हैं। टोटल 11 फाइलम जो होते हैं वो मेजरली पाए जाते हैं जंतु जगत एनिमल किंगडम में। और इसमें 1 to 10 किंगडम के में 1 to 10 फाइलम जो है वो रिलेटेड होता है इनवर्टिब्रेट, जिसे अकेशरुकी फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है। और वही फाइलम नंबर 11 जो कॉर्डेटा होता है वो वर्टिब्रेट रिलेटेड होता है, जिसे केशरुकी कहा जाता है। इसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। नाउ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके अलग अलग फाइलम्स को। फाइलम नंबर 1 फाइलम जो है किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो फाइलम है वो किस प्रकार का है, तो ये सिंपल मल्टी सेलुलर जीव होते हैं। सिंपल मतलब कि सरल मल्टी सेलुलर, एक से अधिक सेल जिसमें पाए जाते हैं वो होते हैं, जिसमें पोर्स यानी कि छिद्र पाए जाते हैं। इनमें टिश्यू या ऑर्गन की कमी होती है। इसका एक एग्जांपल है पोरीफेरा का ही एक एग्जांपल है स्पॉन्जी, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला। दिस आर द एग्जांपल ऑफ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत ये स्पॉन्जी और यूप्लेक्टेला जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम सिलेंटेरेटा और निडेरिया। सिलेंटेरेटा कोही और निडेरिया ये दोनों सेम ही फाइलम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जीवों में कैविटी पाई जाती है, जिसके आउटर कैविटी को एक्टोडर्म और इनर कैविटी को एंडोडर्म कहा जाता है। जिसके मध्य भाग जो होता है, जिसका मध्य भाग, इन जीव जंतुओं के मध्य भाग वैकेंट होते हैं, अर्थात वो खाली होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सी एनिमोन, हाइड्रा एंड जेलीफिश। अब सिलेंट्रेटा को अगर हम लोग और सिंप्लीफाइड वे में समझें तो इसके दो एग्जाम्पल को, वो एक है हाइड्रा, अनदर वन इज जेलीफिश। हाइड्रा एंड जेलीफिश। हाइड्रा जो होता है वो एक जगह चिपका रहता है, मतलब एक जगह, वो मान लीजिए ये हाइड्रा है तो ये हाइड्रा एक जगह मतलब चिपका रहता है। उसमें मूवमेंट करने के लिए, जब इसको अपने प्रे को पकड़ना होता है कुछ, तो मूवमेंट करने के लिए ये लूपिंग और समरसॉल्टिंग जैसे मूवमेंट करता है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है हाइड्रा में, बर्डिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रीवियसली जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा भी जा चुका है कि हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वो बर्डिंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट है जेलीफिश। ये हमेशा घूमते रहता है, और ये जो दोनों एग्जाम्पल हम लोग ने देखा सिलेंटेरेटा के अंतर्गत था। सिलेंटेरेटा फाइलम जो है वो उसके अंतर्गत था। नेक्स्ट है फाइलम चप्टेक्रमी, जिसे प्लेटीहेलमिन्थेस कहते हैं। यह जो होता है वो मुक्त जीवी या परजीवी, पैरासाइट, ये फ्री लिविंग और दूसरे पर आधारित परजीवी होते हैं। और ये इनकी जो बॉडी होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, अर्थात इसे जब हम लोग कट करेंगे दो पार्ट में, सेंटर से दो पार्ट में अगर इसे कट करेंगे तो वो दो सिमिलर भाग जो है वो इक्वल रूप से निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। दूसरा, इनमें हुक भी होता है, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए इसमें एक हुक पाए जाते हैं। किसमें? प्लेटीहेलमिन्थेस चप्टेक्रमी जो जीव जंतु है
के अंतर्गत, चपटे कृमि जीव के अंतर्गत जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें। एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है फेजियोला एंड एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है टैपवॉर्म एंड फ्लूक। यहाँ पे देख सकते हैं ये है फेजियोला। टैपवॉर्म का एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है फिगर में, बट दीज आर द 2 एग्जाम्पल। एंडोपैरासाइट में फेजियोला एंड एक्टोपैरासाइट में टैपवॉर्म और फ्लूक। नेक्स्ट वन इज एस्केलमेंथिस, जिसे निमेटोड भी बोलते हैं, जो गोल कृमि होते हैं। यह बेलनाकार सेगमेंटेड खंड, यहाँ पे खंडहीन लिखा गया, सेगमेंटेड होते हैं। ये विविध आकारों में पाए जाते हैं और ये फ्री जीवित या मुक्त जीवी या परजीवी, अर्थात ये पैरासाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। इसका एक एग्जांपल है स्कैरसिस। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एस्केलमेंथिस नेमाटोड जो गोल कृमि होते हैं, उसका एक एग्जांपल है, ये रहा एस्कैरसिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेगमेंटेड है। यहाँ सेगमेंटेड जो होते हैं, इस प्रकार के जीव जंतु एस्केलमेंथिस नेमाटोड के अंतर्गत आते हैं, फाइलम नेमाटोड के अंतर्गत। नेक्स्ट है टीनोफोरा। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा फाइलम जो है वो अकेशरुकी अर्थात इनवर्टिब्रेटा अकेशरुकी जीवों का संघ है। ये समुद्री जीव होते हैं और स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। इसके एक एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं टीनोप्लान, बिरोई, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम एनालिडा। एनालिडा जो होते हैं वो खंडित क्रमी सेगमेंटेड होते हैं, बायोलेटरल सिमेट्री होते हैं, बीचों से कट करने पर वो 2 सिमिलर भागों में निकल के आते हैं। इसका एग्जांपल है केचुआ और जोंक। यहाँ पे है ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनालिडा फाइलम का एग्जांपल है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी सेगमेंटेड है। इसको अगर 2 सेक्शन, 2 बायोलेटरल 2 बीचों बीच अगर कट किया जाए तो 2 सिमिलर पार्ट जो में ये कट कर बाहर आते हैं, इसलिए ये बायोलेटरल सिमेट्री है और खंडेड है, सेगमेंटेड बॉडी है इनकी, इसलिए इसे सेगमेंटेड बॉडी भी बोला जाता है। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा केचुआ और जोंक। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत पाया जाने वाला सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें जॉइंटेड लेग जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एग्जाम्पल में जो कीड़े मकोड़े हो गए, कॉकरोच हो गए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इसमें जैसे कि मकड़ी जो आती है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। तो वो जो मकड़ी है, मान लीजिए ये मकड़ी है, तो इसके जो लेग्स हैं और जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें। दूसरा लेग्स जो होंगे इसके जॉइंटेड होंगे, ठीक है। और ये सबसे बड़ा पाया जाने वाला फाइलम है अंडर एनिमल किंगडम। नेक्स्ट वन इज फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, इसकी जो बॉडी होती है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है। सॉफ्ट बॉडी के ऊपर कवच या मेंटल होता है और ये मेंटल जो होता है उसे उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अदर इज ये जो फाइलम मोलस्का है इसमें रीजनरेटिंग पावर भी होती है। एग्जाम्पल है जिसका ऑक्टोपस का अगर कोई एक सेगमेंट अगर टूट जाता है तो वो उसको रीजनरेट करने की उसमें जो है वो कैपेसिटी होती है। मोलस्का का एग्जाम्पल है घोंघा और स्क्विड। यहाँ देख सकते हैं आप घोंघा को। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है इसके अंतर्गत जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कंटीलेदार होते हैं। ये देखिए, ये इनके बॉडी के ऊपर कांटेदार जैसी संरचना मौजूद होती है और इसमें भी रीजनरेटिंग पावर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, अर्चिन। यहाँ पे देखिए स्टारफिश, यहाँ पे स्टारफिश का एग्जांपल तो मैंने पुट नहीं कर पाई हूँ, तो इसका एक एग्जांपल है स्टारफिश और अर्चिन। ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं ये सब। नेक्स्ट फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा उस जो फाइलम है इसके अंतर्गत उस प्रकार के जीव जंतु आते हैं जिसमें अर्ध विकसित नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि ये नोटोकॉर्ड एक्चुअली होता क्या है, नोटोकॉर्ड है क्या। नोटोकॉर्ड एक छड़ जैसी संरचना है जो सभी कॉर्डेट्स में पाई जाती है। विशेष रूप से भ्रूण विकास के दौरान यह शरीर के मुख्य अक्ष के साथ स्थित होता है और एक प्रारंभिक रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। अर्थात जब भी
जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसमें एक लचीला रीढ़ जो रॉड शेप का जैसा लचीला रीढ़ की हड्डी का जब हल्का निर्माण होता है ना, वो उसी को ही हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और ये नोटोकॉर्ड जैसी संरचना जो फाइलम कॉर्डेटा है, जो लास्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, 11th नंबर का फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसको डिस्कस मैंने इसके पहले किया था कि लास्ट वाला जो 11th नंबर का जो फाइलम है वो फाइलम वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा एनिमल किंगडम से संबंधित है, और इसमें सभी केशेरुकी यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर शामिल हैं। साथ ही साथ कुछ अकेशेरुकी इनवर्टिब्रेटा एनिमल्स भी इसमें, एनिमल जीव जंतु भी जिसमें शामिल है। इसे अगर हम लोग फर्दर जो है वो क्लासीफाई करें, फर्दर जो अलग अलग भागों में अगर इसको बांट करके देखें, तो कॉर्डेटा के अंतर्गत जो आते हैं 3 सब डिवीज़न है इसके भी। पहला है सी कॉर्डेटा, सेकंड है यूरोकॉर्डेटा और थर्ड है वर्टिब्रेटा। सी कॉर्डेटा जो होते हैं उसमें सर नहीं पाया जाता, यूरोकॉर्डेटा में जॉ नहीं होता, और वर्टिब्रेटा का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो वर्टिब्रेटा में जो है, फिर वर्टिब्रेटा जो फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत जो सब डिवीज़न किया गया, और इस वर्टिब्रेटा के अंतर्गत जो क्लास है, 5 प्रकार के अलग अलग क्लास हैं। कौन से क्लास हैं? तो ये है हमारा पीसेस, मछली, एम्फीबियन, उभयचर, रेप्टाइल्स जिसे सरीसृप कहते हैं, एव्स जिसमें पक्षी आते हैं, और मैमल्स यानी कि स्तनधारी। ये जो पीसेस होते हैं यानी कि जो मछलियाँ होती है वो कहाँ रहती है? तो वो पानी में रहती हैं। नेक्स्ट जो एम्फीबियन है, उभयचर है, वो कहाँ रहते हैं? वो पानी में भी और लैंड पर भी, दोनों जगह रहते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो टेल कंसिस्टिंग होते हैं, अर्थात उसमें टेल होता है रेप्टाइल्स में, सरीसृप। एव्स जो होते हैं वो पक्षी जगत को बोलते हैं। और ये जो एव्स होते हैं उसमें विंग्स का जो मॉडिफिकेशन 4 लिम्स में हो जाता है। लास्ट वन इज मैमल्स या स्तनधारी, जिसका एक एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। अब ये जो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत जो भी जीव जंतु पाएंगे, जो भी जानवर या जीव जो पाए जाते हैं, वो उनको भी फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। कोल्ड ब्लडेड होंगे, और साथ ही और दूसरा जो है वो होगा वार्म ब्लडेड होंगे। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड होंगे। कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं उसको पॉइकिलोथर्म कहा जाता है, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं उसको होमियोथर्म कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड के एग्जांपल जो हैं में जो होंगे वो होंगे मछली, फिश हो गया, कोल्ड ब्लडेड हो गया। जो कोल्ड ब्लडेड के एग्जांपल है उसमें फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, वहीं अगर हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल की बात करें तो उसमें आते हैं एव्स, जो पक्षी होते हैं वो एव्स हो गए, और मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात और फर्दर अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो चैम्बर ऑफ हर्ट के आधार पर भी बात करें तो फिशेस जो होते हैं वो 2 चैम्बर हर्ट के होते हैं, एम्फीबियन में 3 चैम्बर हर्ट होता है, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर हर्ट होता है। क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर, रेप्टाइल्स तो है ये क्रोकोडाइल, लेकिन इसमें 4 चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं, ये एक एक्सेप्शन में आता है। एव्स यानी कि जो पक्षी वो भी 4 चैम्बर ऑफ हर्ट होते हैं, मैमल्स में भी 4 चैम्बर ऑफ हर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। इसी प्रकार के सेशन पाने के लिए, अर्थात इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।